जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा अपना शुक्राने के प्यारे से पुष्प के साथ गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ। और सबसे पहले अगेन सॉरी, रात में कोई सेवा नहीं कर पाई। कल पता नहीं क्या हो गया था। कल बेड पे जैसे ही अंकल जी के पैर में दवा लगाई, गुरु जी का वो मालिश करके घी लगाया, उसके बाद जेल क्रीम लगाया, और उसके बाद ऐसा नींद का झोंका आया, ऐसा नींद का झोंका आया कि बस मैंने जल प्रसाद भी नहीं रखा और मैं सो गई। और सुबह भी अभी नींद खुली है जस्ट। और सबसे पहले शुक्राना करने का था, क्योंकि रात में ही शुक्राना करने का था मेरा, बट गुरुजी ने सुला दिया। और सिर्फ सुलाया नहीं संगत जी, आई एम सॉरी। मैं पहले सौम्या आंटी और विपिन अंकल का शुक्राना करना चाहूँगी, जो बड़े एहतियात से मेरी हर एक मेरी बातों को मेरे प्रभु के चरणों में फूलों के साथ चढ़ा देते हैं। शुक्राना सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, आपकी सेवा खूब फले फूले, आपको लख लख ब्लेसिंग्स मिले, और क्या कह सकते हैं। और जो भी सत्संग सुनेंगे सबको बहुत ब्लेसिंग मिले, क्योंकि गुरुजी ब्लेसिंग के बादशाह हैं। वो सच्चे बादशाह हैं, और मेरे नानक है, वो मेरे नानक देव जी हैं और मेरे महाकाल हैं। वो सदाशिव महाराज है संगत जी, उन पे कभी कोई डाउट मत करिएगा। मैंने कभी डाउट नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे मैं एक एक दिन बीतता जाता है, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। गुरुजी, गुरुजी मैं हो गई हूँ, प्रभु मैं हो गई हूँ। और गुरुजी से बख्शिश मांगती हूँ कि गुरुजी यह दात हमेशा देना कि मैं गुरुमय रहूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग की शुरुआत गुरु मंत्र के साथ करूंगी, जिसे मैं संजीवनी कहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे ऐसे हमारे लिए दातें होती हैं जो कुछ तो हम समझ भी नहीं पाते हैं। कल गुरुजी ने भाव दिए थे कि तुलसी मंगा लें। मैंने बताया था संगत जी पहले भी कि पूजा वाला जो पौधा होता है उससे हम लोग तोड़ते नहीं है तुलसी के पत्ते, तो मुझे एक अलग तुलसी का पौधा लेना था। और कल जो मेरे ड्राइंग रूम में गुरुजी के चरण स्वरूप और गणपति मैंने रखा है, वहाँ पे मैंने सफाई करनी थी। और मैंने बड़े प्यार से जितना मैं कर पाती हूँ उतना तो करती हूँ, बाकी तो मैं नहीं जान पाती हूँ। तो मैंने बड़े प्यार से गुरुजी के लिए एक लाल आसन मंगवाया, और जो उनका मैं ऊपर से ओढ़ाती हूँ कपड़ा, उसको धुला और पूरा साफ किया ग्लास को। और उसके बाद गुरुजी को उस पर स्थापित किया, क्योंकि उस स्वरूप में रोज़ मैं रात में घी लगाती हूँ और वैसे ही छोड़ के सो जाती हूँ। और नेक्स्ट डे उसको साफ करके फिर उस पर चंदन टिक्का लगाती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, हुआ क्या, जब मैं वो बिछाने के लिए ला ही रही थी, उसी वक्त बेल बजा और हमारे पास तुलसी माँ आई। तुलसी माँ के आने से पहले मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, आपने उस दिन जल प्रसाद के साथ देने के लिए कहा था 2 पत्ते, और तुलसी माँ के मंत्र जाप करके हुए उसमें कुछ देर रख के, तो मैंने ये मंगा तो लिया है। अब आप इसमें इतने करोड़ों ब्लेसिंग भर दो कि इससे ना मेरे अंकल जी के गले का दर्द और सारे कष्ट पाप जो अंदर के हैं वो कटित हो जाए। तो संगत जी, इतना मैंने रिक्वेस्ट किया था मन ही मन अपने प्रभु से। और जब तुलसी माँ आई है हमारे पास, तो उनको मैंने माली भैया के हाथ से लेके अपनी बालकनी में स्थापित किया, और माली भैया को बोला कि भैया आप जरा सा रुकिए, और उनको कुछ अ, खाना दिया और पैसे दिए। संजय जी वो चले गए, और
मैंने उनका शुक्राना किया कि शुक्राना मालिए भैया। और संगत जी, मैंने तुलसी मैया को रख के जैसे ही मैंने अपने गुरु जी का वो आसन बिछा के उनके ऊपर से उनका जो दुपट्टा था वो लगाया है, मतलब अमृत बरसाया आज गुरु जी शुक्र करा। उन्होंने मेरी तुलसी माँ को ब्लेस कर दिया। ऐसी बारिश के क्या बताऊं। मतलब माली भैया ने कहा था कि कल आप इसमें पानी डाल देना मैं क्या, उसमें तो गुरुजी ने खुद पानी डाल के ब्लेस कर दिया। शुक्राना मेरा दातिया, शुक्राना। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा। तो संगत जी, फिर मैंने, अगर किसी और संगत को गले में प्रॉब्लम है तो शायद ये उनके लिए रिप्लाई होगा कि अच्छे से जो गुरु जी का बर्तन हम लोग रखते हैं, ग्लास या जिस लोटे में, तांबा वाला नहीं, उसके अलावा जो कोई लोटा या बर्तन है उसमें, सुच्चा बर्तन, उसमें जल प्रसाद लेके, जल लेके आरओ से या एक्वागार्ड जो भी आप यूज़ करते हैं, और उसमें तुलसी के 2 पत्ते डाल के और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए गुरु जी के स्वरूप के पास रख देना है और कुछ देर रहने देना है, और फिर उसे दूसरे ग्लास में निकाल के जिनके लिए आपने ये विश किया है उनको पिला देना है। और पानी पी के, जल प्रसाद पी के वो पूरा तुलसी का पत्ता चबा जाना है उनको। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने कृपा की, आपने बहुत कृपा की। और संगत जी, कल के लिए तो एक इतना बड़ा शुक्राना, इतना बड़ा शुक्राना कि कहते हैं ना, अब डर नहीं लगता है ना, क्योंकि गुरुजी इतना मन निश्चिंत है। पहले गुरुजी ने कहा कि तेरा बेटा बहुत तकलीफ में है, वो घुट रहा है, घुटन में है, तो उससे बात कर, लेकिन तू रहने दे, तू सिर्फ उसे जल प्रसाद पिला और मंत्र जाप कर, उसके लिए नितनेम कर। तो नितनेम भी मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, तो गुरुजी ने कहा किसी वाहन में ना पड़, तो जब भी उठती है तो अपना पाठ कर लिया कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी ना कभी कर लिया करूँगी, और कोशिश करूँगी, कृपा होगी तो सुबह भी उठूँगी बाबा। लेकिन अभी थोड़ा सा पेन में हूँ, तो गुरुजी मुझे सुला देते हैं, और सोए सोए ही गुरुजी मेरे बहुत कष्ट काट देते हैं। तो संगत जी, कल मैंने, गुरुजी ने मुझसे शाम में सेवा ली कि मैं सबसे पहले अपना किचन, सॉरी, सबसे पहले मैं किचन का काम करके, कल ट्यूसडे का फास्ट होता है मेरा, और 6:15 बज रहे थे, 6:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरे अंकल जी तो को आज 6:30 नहीं, 5:45 बज रहे थे संगत जी। तो मेरे अंकल जी के आने का टाइम हो रहा था ऑफिस से, तो मैं ना, गुरुजी ने भाव डाले कि चल अभी पाठ कर ले। तो मैं वहाँ से, मेरे घर से पार्किंग एरिया दिखता है, गुरुजी की गाड़ी जहाँ लगती है, तो मैं वहाँ पे देखते हुए कि ताकि वो बीच में ना आ जाए, खड़े ही खड़े सर ढक के पाठ करना शुरू की। सबसे पहले शिव पुराण के 2 अध्याय पढ़े, क्योंकि एक दिन मेरा मिस हो गया था। उसके बाद गुरुजी ने कल आज्ञा दी कि 11 दिन शिव चालीसा का पाठ करना है, तो मैंने नहीं, उससे उसके बाद मैंने सुखमनी साहब जी का पाठ किया। उसके भी मैंने 2 अध्याय, 2 अष्टपदियाँ पढ़ी। शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे सेवा ली शिव चालीसा की, तो शिव चालीसा का पाठ किया। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे सेवा ली हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा के बाद खुद संकट मोचन स्तोत्र आ गया, हनुमानाष्टक, और उसके बाद बजरंग बाण। और बजरंग बाण मुझे बहुत पहले मेरी एक ये है, दीदी है, ननद है, उन्होंने मुझे पढ़ने को कहा था, लेकिन मैंने एक बार ही पढ़ के फिर वो छोड़ दिया था। और कल हमारे प्रभु की कृपा थी, या फिर उनका आदेश था, हम तभी वो काम कर पाते हैं, क्योंकि अब हम लोग के लाइफ में कोइंसिडेंस तो है नहीं, इसकी तो मैं समझ गई हूँ। और अगर उसकी ज़रूरत होती है तो कल मंगलवार था, संकट मोचन का दिन था, और गुरुजी आजकल मुझे बिल्कुल
मेहंदीपुर बालाजी हमेशा दिखाते हैं, उनसे ब्लेस करवाते हैं, हर टाइम, हर टाइम। तो शुक्राना मेरे दाता, कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो आपको काटना होगा। और संगत जी, मैं वो बजरंग बाण पढ़ ही रही थी कि मेरे अंकल जी की गाड़ी आ गई, जो कि कल लेट हो गए थे। तो मैंने बहुत शुक्राना किया कि दाता ये आ गए। संगत जी, जब अंकल जी आते हैं तब जो उन्होंने बताया, फिर मुझे पता चला कि गुरुजी ने ये कृपा क्यों की थी। संगत जी, एक तो कल इन्होंने दिन में कुछ नहीं खाया था, जो सुबह फल खा के गए थे उसी पर थे, यानी दिन भर गुरुजी ने इन्हें भूखा रख के इनका कोई कष्ट कटवाया। और साथ ही कल ये भारत मंडपम गए थे बैंक के काम से, मीटिंग में, वहाँ पे इनका 2 स्टेप पैड मिस हो गया। सोचिए संगत जी, जिसका पूरा स्पाइन का ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको कितना बड़ा झटका लग सकता था, कुछ भी हो सकता था। संगत जी, गुरुजी ने इनको गोद में लेके बचा लिया। ये कहते हैं आज तो मैं बच गया शिखा, आज तो मेरा तो सिर ही, मेरा पैर नीचे चला गया था, आज तो बच गया। कौन बचाता है, कौन गोद में रखता है। आपको याद है संगत जी एक गाना, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। मेरे गुरु जी के लिए है। शुक्राना मेरा बाबा, शुक्राना मेरा दादिया, आपने मेरे सिंदूर की रक्षा की। उन्होंने कहा था तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूंगा, तो शुक्राना कर। शुक्राना मेरा बाबा, शुक्राना मेरे दादिया, आपका शुक्राना हर पल करती हूँ बाबा, हर पल, हर क्षण, हर क्षण। और कल कुछ और भी बातें हुई, बहुत सी बातें हुई कल, बहुत से मेरे साथ सत्संग हुए हैं संगत जी। लेकिन अभी के लिए मैं, गुरुजी कहते हैं पहले घर देख, तो मैं घर का सब काम कर लेती हूँ और फिर बड्डा वाला सत्संग करूँगी। शुक्राना मेरा बाबा, शुक्राना। तेरी लीला तू ही जाने और न जाने कोई, सारे जग में सबसे प्यारा तुझसे बड़ा न कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, भूल चूक के लिए माफ़ी कीजिएगा गुरु जी, और सब पे कृपा बनाए रखिएगा, सबको कीचड़ से करिए बाबा, और सबको ब्लेसिंग का भंडार बरसाते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब जब सत्संग किया ही है, तो गुरु जी के हुक्म से 2 लाइन भजन सेवा तो बनती है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इत्थे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलया, सतगुरु ने मिलाया है। इस दर दा रस्ता सतगुरु ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दीदार बड़ा सोना है, अत दर्शन होंदे ने, उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज दिन बुधवार का है, 28 अगस्त है और सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। हुआ ये कि संगत जी, हम शुक्राना तो रोज़ ही बनता है, क्योंकि गुरुजी रोज़ ही चमत्कार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी दिन बिना चमत्कार के बीता हो। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी।
मैं कल मंदिर गई हूँ, मंदिर आके मैंने डिनर की तैयारी करी है, लास्ट का फुल्का बनाती हूँ, तो उसमें काली माता का स्वरूप जो कि तू उभर के आ जाता है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया तो वो भी हैरान रह गए, कह रहे हाँ ये तो माता रानी बनी है। संगत जी, ये रहस्य गुरुजी का मैं नहीं समझ पाती। गुरुजी की ब्लेसिंग हर जगह इतनी मिलती है, पहले हम शायद नोटिस नहीं करते थे, पता नहीं क्या है संगत जी। रोटी पे भी हम लोग शायद नोटिस नहीं करते थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से ही ये ब्लेसिंग हमें मिलने लगी है। हमारे भाग्य जाग रहे हैं धीरे धीरे। गुरुजी की कृपा बरस रही है संगत जी। संगत जी, मैं एक अरदास करना चाहती हूँ शुक्राना सत्संग में ही, कि मेरे हस्बैंड अंकल को 8-9 महीने हो गए हैं। गुरुजी उन पे कृपा करें, उनकी नेगेटिविटी दूर करें, नेगेटिविटी से लड़ने की उनको शक्ति दें, क्योंकि वो बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते हैं। प्यारे गुरुजी, कृपा करो मेरे हस्बैंड अंकल पर, जल्दी जल्दी रिकवरी हो, जल्दी जल्दी अच्छे हो जाएं वो, और बच्चे तरक्की कर जाएं। बच्चे मेरे ही नहीं, पूरी संगत के बच्चे तरक्की कर जाएं, सबके घर में खुशियाँ हों, अपार खुशियाँ हों। संगत जी, कोई दुखी ना रहे, सब खुश रहें जीवन में, सबको खुशियाँ दे, उनके हिस्से की सबको खुशियाँ दे प्रभु। गुरु महाराज सब पे कृपा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। हेलो, मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी। जैसा कि कल मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मेरे जॉब का इशू हो गया है और अचानक से प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, तो मेरी जॉब नहीं है। और उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे माड़े कर्म थे वो ही काट रहा हूँ, अगर ये नहीं काटूंगा तो और कष्ट आगे सहना पड़ेगा, एक आंटी जी ने सत्संग में बोला। तो शुक्राना गुरुदेव, कोई बड़ी कष्ट को छोटे में काटने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे मुझे जॉब ला देंगे और मेरी परेशानी दूर कर देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं और उनका एक मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, फूलों की तैयारी कर ले और मेरे स्वागत के लिए। तो आज और मुझे मीठे का भोग भी लगाओ। तो मैंने आज कड़ा प्रसाद बनाने की सोची और घर में ही अकेले सत्संग करने की सोची है, तो आज मैं करूँगी वो। और 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाकर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो हर पल साथ हैं, ये तो हमें पता ही है। हमें छोटी मोटी परेशानियों से नहीं डरना चाहिए, ये उन्होंने सिखाया, उन्होंने सब्र करना सिखाया। तो अब सब्र है कि जो देंगे वो बहुत ही अच्छा देंगे, जो नहीं सही होता वो ही हटा देते हैं, क्या पता और परेशानी होती। इसलिए जो गुरुपा करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अनंतम अनंतम गुरु शुक्राना गुरुपा। मेरी माँ की भी तबीयत सही नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि वो गुरुपा उनको भी ठीक कर देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, वो हर पल साथ हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का मैं शुक्राना करती हूँ, उनके साथ का, हमेशा हमें सब्र सिखाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना यही समाप्त करती हूँ, यही विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आप लोगों को भी थैंक यू जो आपने मेरा सत्संग शेयर किया। थैंक यू सो मच। यह सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म में शेयर कर रही हूँ।
संगत जी, यह मेरा तीसरा सत्संग है। मैं झारखंड से हूँ। यह मेरा संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग तो शेयर नहीं हुआ, बट विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर मेरा पहला सत्संग शेयर हुआ, जिसके लिए मैं विपिन अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। और आज भी उनसे यही अपेक्षा है कि गुरुजी के अपेक्षा है कि विपिन अंकल मेरा सत्संग 7 दिनों तक मैं भेजूँगी। और मुझे आपसे अनुरोध है कि मेरा सत्संग आप अपने प्लेटफॉर्म पर 7 दिनों तक शेयर कर देंगे। इसके लिए बहुत बहुत आभारी मैं आपकी रहूँगी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अप्रैल 2024 से गुरुजी से अपनी बहन के द्वारा जुड़ी। यह बात उस समय की है जब मैं शुरू गुरुजी से जुड़ी थी। जुलाई 2024 में मेरे जेटेट मेंस का एग्ज़ाम था। उस समय थोड़े बहुत सत्संग गुरुजी के मैंने अपने मोबाइल पर सुने थे। जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम जमशेदपुर में था। संगत जी, जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तो हर गाड़ी पर 777 का ब्लेसिंग ढूंढ रही थी। पहले 111 का नंबर मिला, फिर 66। संगत जी, लेकिन मुझे तो तलाश थी 777 की। संगत जी, जब ये दोनों गाड़ियाँ इस नंबर के आगे गई तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि जैसे गुरुजी मेरे मन की बात समझ रहे हो कि बेटी तुम्हें 777 का ब्लेसिंग चाहिए। उसके बाद 2 गाड़ी मेरे आगे गई और ओके ओके वहाँ उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद कहाँ से संगत जी 777 की गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे आ गई और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। लगा गुरुजी मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी की सेवा करने नहीं आती है, इसके लिए गुरुजी से क्षमा मांगूंगी। मैं गुरुजी को कुछ बनाकर भी नहीं खिलाती हूँ। मैं गुरुजी से इसके लिए भी क्षमा मांगूंगी। लेकिन मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मेरा हर पल हर समय वो मेरा ध्यान रखते हैं। संगत जी, मेरा भाई और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद मुझे लगता है कि इस दुनिया में मुझ पर ध्यान देने वाला पिता के समान कोई नहीं है। संगत जी, मेरी शादी मेरे पिता के जाने के बाद हुई। शादी के बाद मुझे लगा मुझे यहाँ पिता और भाई दोनों का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ताने मिले। जब से गुरुजी मिले हैं, अब उन्हीं को मैं अपना पिता और भाई दोनों मानती हूँ। गुरुजी का द्वार ही मेरा मायका है। अब आपका घर ही मेरा ही मायका है। मुझे जल्द से जल्द अपने बड़े मंदिर बुलाओ गुरुजी। गुरुजी, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बनाओ कि एक पिता जैसे अपने बेटी पर अपनी छत्र छाया बना के रखता है। गुरुजी, आप पे मेरा अटूट विश्वास है। गुरुजी, यह डोर कभी नहीं टूटने देना। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति का भी दुख काटना, मेरे बच्चों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाना। मेरी बहन जो मुझसे आपसे जुड़ी है, उनका भी दुख काटना। मेरे पूरे नैहर और ससुराल का भी दुख काटिएगा गुरुजी। और जो संगत मेरा इस वीडियो को सुन रही है, उन लोगों के भी अरदास कबूल कीजिएगा गुरुजी, और उनके भी दुख काटिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगर संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी तो इसके लिए बहुत बहुत मैं क्षमा कहना चाहूँगी गुरु जी से और संगत जी से भी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं यह अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। और जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ और ये मेरा पहला ही सत्संग है। गुरु जी, संगत जी, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से नवंबर 2023 से जुड़ी हूँ।
और जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुपा ने मुझे बहुत, मेरे घर में नेगेटिविटी फैली हुई है। हमारे घर में कुछ बरकत नहीं है, कुछ वो नहीं है, काम भी अच्छे से कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। और मैं बहुत परेशान थी, तो अब जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तो क्या कहते हैं, गुरुपा ने कहीं कोई घर में से ताबीज़ निकलवा रहे हैं, कहीं कोई खंडित मूर्ति, कहीं कुछ रखा है, बहुत सारा सामान ऐसा निकलवाया गुरुपा ने जो कि मुझे पता भी नहीं मैंने रखा भी है या कहाँ से आया मेरे घर में, मैं कुछ नहीं जानती। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप एक एक चीज़ बता बता के मेरे घर से काफ़ी इतना सारा सामान निकलवाया है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे घर में कितना सारा की नेगेटिविटी फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा। और क्या कहते हैं, अब धीरे धीरे करके गुरुपा जो जो मैसेज देते जा रहे हैं वो मैं करती जा रही हूँ, जैसे जैसे बता रहे हैं उनके हिसाब से चलती जा रही हूँ। अभी भी घर में बस माहौल तो अभी पहले भी तो काफ़ी ठीक हो गया है मेरे घर का, पर गुरुपा की ऐसे ही मैं रही तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ करना है, मेरा पहला ही सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का यह सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। और गुरुजी मुझे बहुत दिन से बोल रहे कि तू 7 दिन का सत्संग कर और शुक्राना कर मेरा। तो मैं आज एक मंत्र गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी आज का सत्संग शुरू। आज ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज की डेट है 28 अगस्त 2024 और टाइम है 4 o'clock। तो ये मेरा विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पे मेरा सत्संग है और शेयर करेंगे, उनका भी शुक्रिया करती हूँ। और सारे संगत जी का भी मैं शुक्रिया करती हूँ। आज का ये मेरा सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को भी मैं शुक्रिया करती हूँ। तो आज का ये सत्संग मेरा ये है कि मैं और मेरी बेटी कल बॉम्बे जा रहे थे, मुंबई। तो स्टेशन पे इतनी रश थी और ट्रेन में भी बहुत रश थी, क्योंकि हमें सडनली जाना था मुंबई। तो और ट्रेन में मैं ऐसा सोच ही रही थी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा प्लीज़ 2 सीट खाली हो जाए तो अच्छा होगा। तो तभी 2 लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, दीदी आप बैठ जाइए। तो हम दोनों बैठ के आ गए और मुंबई का हमारा सफ़र भी बहुत अच्छे से हुआ। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। और मैं इसी के साथ कोई मेरे गलती हो गई तो मुझे माफ़ करो गुरुजी और संगत जी। तो ये मेरा सत्संग था। तो मैं ये सत्संग यहीं पे ये करती हूँ मंत्र जाप से, गुरु मंत्र जाप से। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। यह सत्संग 28/8/2024 का सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के सत्संग पे मैं शेयर कर रही हूँ। सत्संग में 4 बजे के बाद सत्संग, सुबह की 4 बजे सत्संग मैं कर रही हूँ। संगत जी ग्रुप पर मुझे 7 दिन का अमृत वेला का सत्संग करने का हुक्म दिया था। ग्रुपा में वो 7 दिन तो नहीं कर पाई, 4 दिन में कर पा रही थी संगत ग्रुपा में, और बाकी मैं कर दूँगी ग्रुपा। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना ग्रुपा। और सत्संग करने में मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा के पावन मंत्र से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जन्माष्टमी के एक दिन में टेलीपैथी के माध्यम से सत्संग मैसेज आता है कि संगत जी के पुत्र में मैं कृष्ण भगवान और मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। तो संगत जी और फूलों की स्वागत के लिए तैयारी कर लें।
तो फिर जन्माष्टमी के दिन संगत जी मेरे सब काम हो जाता है। फिर मेरे अंकल बोलते चलो मैं मार्केट जाके आते हैं, तो इतने में संगत जी मैं तैयार हो जाती हूँ। वो गुरुपा ने मुझे तैयार करा संगत जी। फिर इसमें मेरे बेटे के पास मोबाइल था, तो उसके पास फ़ोन आता है, तो मेरे बेटा बोलता है संगत जी कि गुरुपा की आप महिमा देखो संगत जी, ब्लेस करने के तरीका देखो संगत जी। फ़ोन आता है, मेरी बहन और मेरे भांजे आते हैं संगत जी, वो बोलते हैं कि इलायची वाली चाय पीना है। संगत जी देखो से मेरे गुरुपा की मेहर देखो आप संगत जी। तो फिर मैं तो खुशी के मारे संगत जी गुरुपा ने बोला कि ते स्वागत किए वो तो संगत जी मुझे नहीं पता अगरबत्ती जला के नहीं जलाते संगत जी, पर मैंने अगरबत्ती जलाए और वो इतने में आ जाते संगत जी। तो आते ही बोलते हैं कि घर में खुशबू आ रही है, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर उन्होंने हम बच्चे की तरफ ही सब रहते हो, कभी मेरे पैर नहीं छूते हैं, तो उन्होंने पैर छुए संगत जी। फिर मैंने उनके इलायची वाली चाय बनाई, उन्होंने पी। फिर मैंने पकौड़ी बनाए और मैंने जलेबी पहले बना के रखी थी, वो भी उन्होंने खाई। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय संगत जी। 28 यह सत्संग 28/8/2024 का सत्संग में विपिन अंकल स्वामी आंटी के सत्संग पर शेयर कर रही हूँ। यह सत्संग 4 बजे के अमृत वेले के 4 बजे के बाद का है संगत जी। सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए इसके लिए माफ़ कर देना गुरु का। सभी संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मुझे जन्माष्टमी के एक पहले दिन मुझे मेरे मोबाइल में सत्संग टेलीपैथी के माध्यम से आता है कि संगत जी कि ब्लैक मैजिक कब ख़त्म होगा पुत्र, तेरे मन में ये सवाल आता है। तो संगत जी वो टेलीपैथी के मैसेज में वो था संगत जी, वो 1 साल में 1 बार रात को आती थी। मेरे मन में तो दिमाग में आया ही नहीं कि जन्माष्टमी है। तो फिर मैं गुरुपा ने मुझे समझ में नहीं आया, तो गुरुपा जी ने मुझे सत्संग में के माध्यम से एक आंटी सुनवा रही थी कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान को नहलाते हैं। उनके पास कोई ऐसा जल नहीं था, तो साधारण उन्होंने जल से कृष्ण भगवान को नहलाकर उन्होंने छत के ऊपर सुबह पानी छिड़क दिया। वो आंटी बता रही थी कि एक आंटी बार बार छत के ऊपर कभी लोग और कभी कुछ न कुछ डालती रहती हैं, तो उसी दिन तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म होगा। संगत जी तो आज मैं अमृत वेले में जब भी मोबाइल में खोला, तो मोबाइल में मेरे सत्संग से टेलीपैथी के माध्यम से सत्संग में आया कि पुत्र 7 दिन तो शुक्राना कि तेरी तपस्या पूर्ण हो गई बेटा। जिसने तुझे बुरा करने का सोचा था, अब उससे अब मैं स्वयं जवाब दूंगा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। आपकी मेहर का मैं तो बखान ही कर नहीं सकती मेरे गुरु का। आपका ही परिवार है संगत जी। गुरु का आपकी बेटी सत्संग शेयर कर रही है गुरु का। और ये भी एक मैसेज आता है कि लाओ अपने सारे दुख मुझे दे दो और निश्चित हो जाओ। ये ना मैं हूँ संगत जी। ये गुरु का लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। आपने मेरे सपने में भी गुरुपा, मुझे तो याद भी नहीं है सपने में आपने भूल गई होगी गुरुपा मुझे सपने में। और यूँ भी मुझे पता भी नहीं चला मेरे परिवार को, मुझे भी संगत जी गुरुपा उसके लिए भी आपने कष्ट काटे। इसके लिए भी मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी।